हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज का जो टॉपिक है उस मेथड का नाम है मूविंग एवरेज मेथड। ये टाइम सीरीज का एक टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 4 मेथड हैं, इसमें पूरे चैप्टर में 4 मेथड हैं जो हम करने जा रहे हैं। ये हम सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड टॉपिक को करने जा रहे हैं, उसके अलावा सारी थ्योरी होती है। तो उसका ये पार्ट है और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। 2 मेथड एग्जाम में आते हैं। ये तीसरे नंबर का मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। इससे पहले फ्री हैंड मेथड और सेमी एवरेज मेथड मैंने करा दिया है। इसमें मैं 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं आज। एक क्वेश्चन जिसमें इवन इवन ओड ओड ये सिचुएशन होगी, दूसरा क्वेश्चन जिसमें इवन ओड की सिचुएशन होगी। तो ये क्या है इवन ओड और किस तरीके से करेंगे, एक एक करके देखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं तो प्लीज आज मत देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं हो पाएगा ऐसे। 2 ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंप्यूट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कितने साल का? 3 ईयरली मूविंग। अगर 3 साल का मूविंग एवरेज कहता है तो ऑफ कोर्स 3 साल का निकालना होगा। अगर 4 का कहेगा, इसकी जगह पर सेम क्वेश्चन में 4 ईयरली कह सकता है, 5 ईयरली भी कह सकता है। तो जो भी कहेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है आपको। ये आपके सामने डेटा ईयर्स और वैल्यू दे रखी है। करेंगे कैसे इसे सॉल्व? यहां लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन, यहां पर लिख देता हूं मैं ईयर, YEAR ईयर। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर ईयर में क्या दे रखा है, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 एंड 2003। ये आपके सामने है। आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, याद रखिएगा। एक्चुअल डेटा है ये। आप यहां पर आपके सामने दे रखिए वैल्यू, और इस वैल्यू में आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8, फिर 13, फिर 12, फिर 14। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको अगला कॉलम बनाना है और लिखना है 3 ईयरली मूविंग। आपको 3 साल का मूविंग बनाना है और उसके बाद यहां पर लिखना है एक कॉलम में 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और फिर उसका एवरेज निकाल देना है। यही आपके पास ट्रेंड लाइन होगी। इसी को हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ये लास्ट वाला जो है 3 ईयरली मूविंग एवरेज को ही हम ट्रेंड लाइन बोलने वाले हैं। 3 ईयरली मूविंग कैसे निकलेगा? सबसे पहला काम क्या करना है, देखो कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ओड नंबर 7 ईयर है, ऐसे अलग से लिख के दिखा रहा हूं। 3 ईयरली मूविंग कैसे बनाया जाता है, देखो बहुत सिंपल है। मैं ऐसे अपने लेफ्ट हैंड को, आपको भी ऐसे करना है, यहां पर रखनी है उंगली, 1 2 3। ये 3 ईयरली मूविंग का पहला ट्रेंड हो जाएगा, पहली लाइन हो जाएगी। 1 2 3, 3 साल है, ये पहला नंबर हो गया। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। मैं ऊपर से एक छोड़ दूंगा और नीचे से एक पकड़ लूंगा, तो ये भी 3 ईयरली हो गया, यानी शिफ्ट कर दिया। पहले 3 साल, फिर एक ईयर छोड़ने के बाद अगले 3 साल, फिर एक ईयर छोड़ने के बाद अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 3 ईयर और ये 3 ईयर ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। पहले मैंने 3 साल लिए, एक केस हो गया, एक नंबर आएगा यहां पर, है ना। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा यहां पर, फिर तीसरा नंबर आएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे चौथा नंबर आएगा। अभी मैं लिखने वाला हूं, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 5वां नंबर आएगा। बेसिकली नंबर कितने आएंगे? 5। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी रिपीट करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं। देखो ऊपर से जोड़ेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एक एक नंबर शिफ्ट करते जाएंगे, 5 ही नंबर बनेंगे, 5 के आगे जा ही नहीं सकते 3 ईयर। तो इसका मतलब टोटल ईयर थे 7, उनके सामने जो नंबर्स लिखे जाएंगे, ईयर्स के सामने जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 5। तो 7 के सामने 5 कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या ऊपर से छोड़ देंगे और एक संख्या नीचे से छोड़ देंगे। एक ऊपर से छोड़ देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे, तो सामने 5 ही आएगी कि नहीं आएगी? देखो टोटल। तो ऊपर से एक संख्या छोड़ देंगे, यानी कि एक ईयर के सामने डैश लिख देंगे, नीचे से एक संख्या छोड़ देंगे, डैश लिख देंगे।
इसे कहते हैं ओड ओड। ओड नंबर में आपके ईयर्स थे और ओड नंबर में ही आपकी वैल्यू आई। ऐसे ही अगर इवन इवन होता, मान लो कि 8 ईयर होते और उसके सामने मुझे 6 संख्याएं सेट करनी थी। कितनी संख्याएं बनानी थी? 6। 8 के सामने 6, तो क्या करेंगे? ऊपर से एक संख्या छोड़ देंगे, नीचे से एक ईयर ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, एक ईयर नीचे से ड्रॉप कर देंगे, टोटल 8 हो जाएगा। यह इवन इवन। चलो एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ईयर है और आपको बनाने हैं, उसके सामने सेट करने 6 संख्या। 10 साल के सामने 6 संख्या, ऑब्वियसली बात है इवन इवन है। ऊपर से 2 ईयर छोड़ देंगे, नीचे से भी 2 ईयर छोड़ देंगे। 2 ईयर का मतलब हो गया कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पर डैश लगाया है इसके सामने, यहाँ 2 बार डैश लगा, इस पे भी, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, नीचे भी 2 बार डैश। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, ओड ओड और इवन इवन होता है तो कैसे, एक भी छोड़ सकते हैं, 2 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर छोड़ेंगे उतना ही नीचे छोड़ेंगे। ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब नंबर बचे हमारे सामने 5। देखो इसके सामने मैं एरो जरूर लगाऊंगा, 1 2 3 4 5। इन पांचों में मेरे को लिखना है। लिखना क्या है स्टूडेंट? बहुत सिंपल है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6, मैं यहां लिख रहा हूं 2 + 4 + 6। ये लिख के नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं, कई बच्चों को दिक्कत होती है बाद में कि कैसे किया गया था, तो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। अदरवाइज आपको डायरेक्ट इसका जोड़ लिखना है, ऐसे हाथ रख लेना है इस पे, 2 + 4 + 6, 2 4 6 और 6 12, ये 12 है, आपको डायरेक्ट 12 लिखना है। फिर एक संख्या और नीचे लेके आ जाते हैं, एक नीचे लेके आएंगे, लिखना यहीं से है, याद रखना, ये नहीं कि डैश का मतलब वो संख्या लेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लेंगे जरूर। फिर उसके बाद यहां से लेंगे 4 और 6 और 4 + 6 + 8। देखो किसके सामने लिखा हूं मैं, 4 और 6 और 8, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 18। ओके, फिर एक संख्या यहां से नीचे शिफ्ट कर जाएंगे तो यहां आ जाएगा 6 + 8 + 13, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 21 27 27। देन उसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे और 8 13 और 12 को जोड़ेंगे, 8 + 13 + 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 12 12 24 और एक 25 25 30 33 33। उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 + 12 + 14, तो ये आ जाएगा 12 12 24 12 3 36 और 37 और 2 38 39 39। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ये टोटल लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको ये नंबर चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 3 साल का एवरेज ले रहे हैं ना, तो 3 से डिवाइड करते जाइए। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 4। ऐसे 18 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देते हैं। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, है ना। ऐसे एरो लगा देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए। और इसको डिवाइड करेंगे 3 से 9 आएगा, इधर डिवाइड करेंगे 11 आएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 13 13 आएगा। तो ये आपके सामने आ गया है ट्रेंड वैल्यू, ये आ गई है एक्चुअल वैल्यू। चाहे तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन हो चुका है। ये कंप्लीट 3 ईयर मूविंग एवरेज निकल चुका है। ये है 3 ईयर मूविंग एवरेज। ऊपर से एक खाली छोड़ देंगे डैश, नीचे से एक खाली छोड़ देंगे डैश, ये जरूर लगाना है। अब आपको करना क्या है, ग्राफ बहुत सिंपल होता है हमारे सामने। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम। आई होप स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल सही। ये 0 है आपके सामने, उसके बाद यहां पर ईयर ले लेंगे तो 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003। ये नंबर्स दे रखा है स्टूडेंट्स, ये ईयर्स। अब वैल्यू में क्या दे रखा है, 2 से लेकर दे रखा है, तो 2 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10 12 14, है ना। यही तक दे रखा है 16 वैल्यू। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। देखो गैप इक्वल है, कोई भी आप फॉल्स बेस लाइन नहीं बनाएंगे, जो जिगजैग लाइन है वो नहीं बनाएंगे, सीधी सीधी लाइन बनेगी। आपको नंबर रखना है एक्चुअल डेटा का। 1997 में 2 है, 1997 के सामने 2 लगा देंगे। उसके बाद 98 के सामने आप लगाएंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 99 पे 6 है, यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2000 पे 8 है, ये आ जाएगा आपके सामने 8। फिर उसके बाद 2001 पे 13 है, 13 आ जाएगा आपके सामने यहाँ। फिर उसके बाद 2002 पे 12 है,
देन उसके बाद 2003 पे 14, राइट। ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन कर लेना सही। आप इसे एक्चुअल डेटा को ऐसे मिलाएंगे, डायरेक्ट एक्चुअल डेटा को डायरेक्ट मिलाएंगे, सीधी लाइन स्केल रख के, और यहां पर इसका नाम लिख देंगे क्या, एक्चुअल लाइन। होप सो स्टूडेंट एक्चुअल लाइन बनानी आ गई। ट्रेंड लाइन बनानी है, ट्रेंड लाइन इसे लेके बनाएंगे। तो पहले 1997 में कुछ नहीं, 98 में 4, तो 98 ये रहा, 4 ये रहा, ये 4 पहले भी था क्या, पहले भी 4 ही था, हाँ यस, तो इसी पे बन जाएगा। उसके बाद 99 पे 6 है ना, पहले क्या था, पहले भी 6 था, अभी भी 6 आ रहा है, अरे तो बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। 99 पे 6 ये रहा दूसरा नंबर। फिर उसके बाद 2000 में पहले 8 था, अब क्या आएगा 9, तो 9 लेना है ना आपको, यहां पर इससे 8 से ऊपर 9 लेना है। पहला बिल्कुल सेम पॉइंट था, दूसरा सेम पॉइंट था, तीसरा नहीं था। फिर 11 लेना है आपको, है ना, 2001 पे 11, 2000 पे गलत कर दिया, यहाँ पर तो सही था, इधर पे थोड़ा ऊपर आएगा ये 9, और 2001 पे 11 10 से ऊपर आते हैं, मैंने गलत कर दिया क्या, 2001 पे पहले 13 था, अब 11 चुका, पहले 2001 पे 13 था, अब इससे नीचे 11 आएगा, 11 लगभग यहाँ 13 से नीचे। उसके बाद क्या है 13 आएगा, पहले 2002 पे 12 था, 2002 पे पहले ये 12 था, अब है 13, इन्हीं से ऊपर आएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब इसे डॉटेड में मिलाएंगे, डॉटेड में, बस यहीं तक था हमारे पास 13 तक, डॉटेड में ऐसे, ये डॉटेड में मिलाया, फिर ये डॉटेड में मिलाया, फिर इसको डॉटेड में मिलाया, और इसके बाद फिर यहां से डॉटेड था, लेकिन इस डॉटेड को दिखेगा ही नहीं है, डॉटेड है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन मिली है, जहां से जहां तक भी मिली है, इसे बोलेंगे हम क्या, इसे बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये आपके सामने ट्रेंड लाइन बनती है, गलत लिख दिया मैंने, ट्रेंड लाइन। तो क्या समझ में आया, फिर से रिपीट करूंगा, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, हल्की हल्की सी दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है यहां से शुरू, यहां से पहले एक्चुअल लाइन के ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, ये जो लाइन है ये ट्रेंड लाइन है, ये यहां से बनी, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, उसमें ओड इवन वाला केस बनेगा, इसमें ओड ओड और इवन इवन वाले केस को हमने कवर किया, अब ओड इवन वाला केस बनेगा, तो मैं इसे पूरे को रब कर रहा हूं और एक फ्रेश क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसे कैप्चर कर लीजिए पहले। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है, इसका मतलब आप सिंसियरली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाई हैं, मैंने कंप्लीट बुक राइटिंग की है, आपके लिए बुक तैयार की है, आपको कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसा सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भी अपनी बुक में कवर कर रहा हूं। मैंने एक्सरसाइज यहां पर मेंशन की है, आप हर वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज मेंशन की है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है, और भी स्टूडेंट्स के लिए मैं तैयार करता ही रहूंगा। अगर आपको सारी वीडियोस को देखना है तो आपको इस चैनल की मेंबरशिप जो कि 89 रुपीज पर मंथ में है, लेनी होगी। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जितनी भी वीडियो जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं वो भी ओपन हो जाएगी, और आप अपने पेपर की बेटर तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने सबसे लो कॉस्ट अमाउंट आपके लिए रखी है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, उस चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, वहां पर 89 रुपीज की पेमेंट करनी है, और उसके बाद यहां पर चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ओपन है, वो सारी की सारी आपके लिए भी ओपन हो जाएगी, और कंप्लीट कोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये इस वीडियो लेक्चर का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है फाइंड द ट्रेंड, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज। आपको ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड वैल्यू लिखनी है, टाइम सीरीज दे रखी है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एज्यूमिंग अ 4 ईयरली साइकिल। पहली बात तो मेथड क्या है, मूविंग एवरेज,
और क्या साइकिल दे रखी है, 4 ईयर की साइकिल दे रखी है, ये आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां समझने वाली बात होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 नंबर कितने हैं, 14, ठीक है। इसके सामने कितनी वैल्यू, ये ईयर है, 14 ईयर्स है, इसके सामने कितनी वैल्यू रखनी है उसको चेक करते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं, पहले 1 2 3 4 4 साल का एक साइकिल बन गया, ऊपर से एक को छोड़ देंगे, फिर 4 साल का एक साइकिल बन गया, फिर ये वाली संख्या एक छोड़ देंगे, फिर 4 साल का एक साइकिल बन गया। ऐसे कितने साइकिल बनेंगे, मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका तो ये है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख सकते हो 11। तो ये 11 जो है आपके मूविंग एवरेज बनेंगे 14 ईयर्स के सामने। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल था कि आप ऐसे लिखिएगा 1, एक तो ये हो गया 1 के बाद आगे कुछ नहीं करना, 4 साल का एक गैप को पकड़ लीजिए, ये 1 हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ाना हाथ, एक ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बने। मान लो ये 3 3 का एवरेज होता मूविंग, 3 3 का 3 करके, तो 1 2 3, ये तो 1 हो गया 1, फिर 3 3 को जोड़ना है, तो ये 1 केस ये बनेगा, इसका जोड़ एक संख्या बनेगी, एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब केस 12 बनते। अगर 3 ईयरली मूविंग होता तो केस 12 बनते, और केस 12 बनते तो बहुत आसान था, 14 में से एक ऊपर छोड़ देंगे ईयर, एक नीचे। लेकिन अब 4 ईयरली मूविंग है, तो इस केस में जो केस बनेंगे, वैल्यू बनेगी वो 11 बनेगी। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है, यानी यहां चेंज होने पर ही चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि ऊपर से 2 संख्या छोड़ेंगे और नीचे से भी 2 संख्या छोड़ेंगे। आप कहोगे सर 14 में से 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे छोड़ दिया, तो कितना बचा, तो ये तो 10 बचा ना। 10 के सामने 11 संख्या है, 10 ईयर्स के सामने 11 वैल्यूज को एडजस्ट किया जा सकता है, एक कम एडजस्ट हो सकती है, एक कम होनी चाहिए यहां। क्या मेरी बात समझ में, या तो एक्चुअल होना चाहिए नंबर या एक कम। एक कम के लिए क्या करा, फिर से रिपीट करता हूं कैसे एडजस्ट हो सकती है। देखो यहां ऊपर एक संख्या छोड़ दी, ये मैंने एरो लगा देने हैं, और यहां पर भी एरो, 2 संख्या तो ऊपर से छोड़नी है 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स नीचे से छोड़ने हैं, यहां एरो लग जाता है, और ये 2 नंबर्स तो मैंने छोड़ दिए। अब कितने बचे देखो, अगर मैं ईयर के सामने वैल्यू लिखता स्टूडेंट्स, तो लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईयर है। लेकिन अगर इनके बीच में मैं लिखना शुरू करूंगा, तो देखो पहला नंबर मैं यहां लिखूंगा बीच में, दूसरा नंबर यहां लिखूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कि अगर ईयर के सामने लिखना होता तो 10 नंबर होते, लेकिन मैं ईयर के बीच में लिखूंगा तो 11 नंबर बन जाएंगे। तो यानी कि 14 आपका एक इवन नंबर था, और इसके सामने मुझे ओड नंबर एडजस्ट करना है। एक एक संख्या एडजस्ट कर सकता था तो एक कर सकता, जैसे कि मान लीजिए 14 की जगह 12 लिखा होता, और मेरे को इसके सामने 11 को एडजस्ट करना है, तो एक ऊपर से कम कर देता, एक नीचे से, तो एक एक कम कर लेता, कितना बन जाता 10, 10 के सामने 11 को एडजस्ट करना आसान। लेकिन अगर 14 है तो 2 ऊपर से हटाए 2 नीचे से हटाए, तब भी 10 बना, 10 के सामने 11 को एडजस्ट कर, ठीक है। बात समझ में आती है। अब लिखना कैसे है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहां लिखेंगे आप क्या, यहां लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल, यहां टोटल लिख लीजिए, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, लेकिन यहां लिख देना नॉट सेंटर्ड, नॉट सेंटर्ड, ये सेंटर्ड नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज, और यहां लिख देंगे आप सेंटर्ड, सेंटर्ड, यही हमारी ट्रेंड लाइन होगी, यही क्या होगी, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमारा ये लास्ट वाला कॉलम होगा, ठीक है। बात समझ में आती है, लिखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, कैटेगरी कर देता हूँ, इसको हम लास्ट में निकालने वाले हैं, यहाँ भी एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है।
ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी। ये तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 4 को जोड़ना है, ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, याद रखना छोड़ना कुछ नहीं है, यहाँ से ईयर छोड़ना है, ये संख्या ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ऊपर से स्टार्ट करने के बाद जोड़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ रहेंगे। देखो मैं निशान लगाते हुए चलूंगा। यहाँ पर आपके सामने है सबसे पहला नंबर 53, 79, 76, 66। बेटा मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगा, ये देखिए ये निशान लगा दिया मैंने, ठीक है, ये निशान लगा दिया ताकि एक नीचे तक आपका समझ में आ सके क्या करना है। यहां से यहां तक का निशान है, ये निशान है, ठीक है। तो देखो आपके सामने है 53 प्लस 79 प्लस 76 प्लस 66। तो हमारे पास इसका टोटल चारों का आया, और वो इसके सामने लिखेंगे एरो के 274। सिंपल है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं अब की बार निशान बदल दूं, एक नीचे कर दूं, यहां पर निशान लगाऊं और 1 2 3 4 यहां पर निशान लगाऊं। एक तरीका तो ये है, इन चारों को फिर से जोड़ लेते हैं, 79 प्लस 76 प्लस 66 प्लस 69, आंसर आएगा 290। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करता, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, एक एक करके नीचे तक आते जाओ, एक एक करके। दूसरा तरीका ये है कि जब मैंने इसको निशान लगाया, यहां से यहां निशान लगाया, निशान लगाने के बाद मैंने चारों को जोड़ा तो आया था 274, ये आया ये वाला नंबर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, एक नंबर नीचे शिफ्ट कर जाना है, तो मैं ऐसे निशान लगाऊंगा, ये मैंने निशान लगाया और ये मैंने निशान लगाया, एक नंबर नीचे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को घटाना है, इस वाली संख्या को हटा देना है 53, नीचे वाली संख्या को जोड़ देना है, जो नया नंबर आया उसे जोड़ देना है 69, तो फाइनल आया 290। देखो आपके सामने आया। फिर उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करूंगा नीचे इस तरीके से और इसे मिटा दूंगा, ठीक है ना, इसको भी मैं शिफ्ट करूंगा नीचे और इसे मिटा दूंगा। तो आप देखोगे जरा क्या चीज बची बेटा, अगर गौर से देखोगे तो ऊपर वाली संख्या यानी कि ये वाली संख्या आपकी बार लेफ्ट कर देंगे, ये देखो यहां से नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट कर देंगे, और ये एरो लगा हुआ है यहाँ पर, ये एरो है, नीचे वाले को ऐड करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी में 290 में घटाएंगे 79 और जोड़ देंगे नया नंबर 94। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 305। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप 4 को जोड़ते चलिए। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहां से यहां आए थे, अब इसके बाद नया नंबर आएगा, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये नया नंबर आया, ऐसे निशान लगा दिया, ऐसे ये भी नीचे शिफ्ट कर जाएगा, ये भी मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला। तो क्या बचा यहाँ पर, अब देखोगे गौर से क्या बचा, ये देखो एक, ये वाली संख्या तो हटानी है, हमारे पास संख्या ये होगी 1 2 3 4, ये संख्या हटानी है, ये संख्या इंक्लूड करनी है, तो एक्सक्लूड क्या करनी है, माइनस का 76 और इंक्लूड क्या करना है 105। तो आंसर आया हमारे पास 334। समझ में आता है। आगे बढ़ जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, इधर भी शिफ्ट करते हैं, इधर भी शिफ्ट करते हैं, ऊपर वाले को हटा देते हैं भैया, यहाँ पर भी ऊपर वाले को हटा देते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर गया। ऊपर वाली जो संख्या है 66, इसको तो माइनस करना है, प्लस करना है नीचे वाली संख्या 88, तो नया नंबर आया 356। उसके बाद फिर से शिफ्ट कर दीजिए दोनों को, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, ताकि समझ में आ सके आपको। तो ये शिफ्ट कर गया, तो ये वाला 69 एक्सक्लूड हो गया, हटा दो इसे 69 और प्लस कर देंगे 80, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 367। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर से शिफ्ट करने वाले हैं, यहां भी शिफ्ट करने वाले हैं, ऊपर वाले को हटाने वाले हैं 94 को, माइनस 94 और प्लस करने वाले हैं नया नंबर 104, तो कितना हो जाएगा आपके पास 377। फिर से शिफ्ट कर देते हैं, ये वाले को मिटा देते हैं, ये वाले को मिटा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आई थिंक। तो ये वाली संख्या जहां पूछ है इसकी है ना, ये वाली संख्या 105 को घटा देंगे और जोड़ देंगे 98 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 370। फिर से शिफ्ट करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ये पूछ है इसकी है ना, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं 88 और प्लस कर देते हैं 96, तो ये आ जाएगा 378। उसके बाद फिर से शिफ्ट करते हैं एक स्टेप, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, अभी क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 80, ऊपर वाली संख्या माइनस, प्लस करेंगे 102, तो आंसर आएगा 400 एंड द लास्ट वन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
इसको भी मिटा देता हूं मैं आपके लिए और यहाँ पर मिटा देता हूं। तो 104 को घटाएंगे -104 और प्लस करेंगे 106 तो आंसर आएगा 400 मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेरे हाथ में एक हाथ में कैलकुलेटर है, एक हाथ में पेन है, तो इसलिए मेरे को ये निशान लगाने पड़े। अदरवाइज अगर एक हाथ में कैलकुलेटर नहीं होता तो इसे मैं अगर रखता अपने डेस्क पर रखता, टेबल पर रखता और मेरा हाथ जो है लेफ्ट वाला वो इधर होता, 1 2 3 4 ऐसे, ये ध्यान रखना। उसके बाद याद रखना ये इंडेक्स फिंगर को रिमूव करना है, थंब को एक्सक्लूड करना है, इसको घटाना है, इंडेक्स फिंगर को घटाना है, थंब को ऐड करना है। याद रखना इसको ऐसे माइनस कर देना है और इसको ऐसे प्लस कर देना है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। इधर माइनस, इस पे माइनस, इंडेक्स फिंगर को क्या करना है माइनस, थंब को क्या करना है प्लस। यस, चलो देखो ये ऐसे रखनी है आपको उंगली और ये आपका कैलकुलेटर आपके डेस्क पर होगा, है ना। कैलकुलेट जब आप कर रहे होंगे तो कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, इन चारों को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे, यहां लिख देंगे, फिर ऐसे करके शिफ्ट कर देंगे आप, एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर देंगे ऐसे। तो आपको इंडेक्स फिंगर घटानी है यानी कि 79 और ऐड करना है 69, तो ये आएगा दूसरा नंबर। फिर उसके बाद यहां पर शिफ्ट कर देंगे, इंडेक्स फिंगर को घटाना है और थंब को ऐड करना है, फिर शिफ्ट कर देंगे, इंडेक्स फिंगर को घटाना है, थंब को ऐड करना है, फिर शिफ्ट कर देंगे, इंडेक्स फिंगर को घटाना है और थंब को ऐड करना है। ये नंबर ही ऐसे ही करे जाते हैं, बहुत आसान तरीका है, कोई गलती नहीं होती है, यहां तक आ जाते हैं। मैंने लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रखने की जगह अभी नहीं होगी, दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने एरो, ये जो मैंने मिटाया और बार बार एरो लगाया, ये मेरा तरीका था। आप ऐसे ही करना, इंडेक्स फिंगर को हटाना है और थंब को ऐड करना है, ऐसे ऐड करते जाओ। ये देखो ये घटाना है, ये ऐड करना है, ये वाला ऐसे करेंगे, 4 संख्या है देखो आपके सामने, ये घटाना है, ये ऐड करना है, हटाना नहीं है किसी भी तरीके से, एक एक करके शिफ्ट करते जाओ। तो होप सो आपको ये नंबर मिल गए, समझ में भी आ गया। अब बस आपको करना क्या है, एरो लगाना है, ऊपर डैश, इसके सामने भी डैश और ये एरो लगा देना है, 1 2 3, सबके एरो जरूर लगाइएगा। एरो से ही हमें एक्यूरेट समझ में आएगा कि संख्या लिखी कहां है, क्योंकि जरा सी ऊपर नीचे हुई गलत हो जाएगा। यहां पर तो डैश लगा। 4 ईयर मूविंग एवरेज, एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, 274 डिवाइड बाय 4, ये आ गया आपके पास 68.5। उसके बाद 290 डिवाइड बाय 4, 72.5, देन 305 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 76.25, देन 334 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा आपके पास 83.5, 356 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा आपके पास 89, 367 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 91.75। उसके बाद 377 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 94.25, देन 370 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 92.5। उसके बाद 378 डिवाइड बाय 4, 94.5, and then 400 divided by 4 is equal to 100, then 402 divided by 4 is equal to 100.5। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, इजी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 68.5 कहां पर मिलेगा, ये तो 19 और 91 के बीच में लाइन आ रही, दिख रहा है ना। हमें तो एग्जैक्ट ईयर के सामने चाहिए, तो हम इसकी सेंटर्ड वैल्यू निकालेंगे। सेंटर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऊपर से 2 छोड़ दीजिए, नीचे से 2 छोड़ दीजिए। सेंटर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मैं देखो जानबूझ के ये लगा रहा हूं, आपको भी ऐसे करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना। देखो उससे क्या होगा, 68 मिल कहां रहा था हमें, ये यहां मिल रहा था, देखो मैं ऐसे निशान लगाता हूं, ये 68 वाली लाइन है। फिर उसके बाद ये कहां मिल रहा था, 72.5 यहां मिल रहा था। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो बीच में जो आएगा वो 91 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल 91 के सामने यहां लिख देंगे हम। तो हम कैसे लिखने वाले हैं इसको जोड़ेंगे, 68.5 प्लस 72.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद, 2 से डिवाइड कराए तो 70.5। अब ये 70.5 किसके सामने है, 91 के सामने। यानी कि जब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो 91 के सामने ये पॉइंट होगा। एक्चुअल लाइन इन दोनों डेटा से लेकर बनेंगे, ट्रेंड लाइन ये और ये वाला डेटा लिया जाएगा, बीच का कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों तो हो गए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो वो संख्या ऐसे नहीं, इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, ऐसे नहीं, इसको फिर इसको,
एक छोड़ के कितना आएगा, यह आएगा 72.5 प्लस 76.25 डिवाइड बाय 2, यह जाएगा 73.4 लिख लेते हैं, एवरेज में 4 आएगा ना, लगभग 375 है तो 4 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 76.25 प्लस 83.5 डिवाइड बाय 2, यह जाएगा 79.87 था, 9 कर। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 83.5 प्लस 89 इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाय 2 भी है तो आ जाएगा 86.25 का 3 कर देंगे, एक एक डेसिमल ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 89 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2 90.4, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 91.75 प्लस 94.25 डिवाइड बाय 2 93 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, देखो एरो लगा रखे हैं मैंने, देखो आपके सामने एरो चल रहे हैं, है ना। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 94.25 प्लस 92.5 डिवाइड बाय 2, यह आएगा 93.4। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 92.5 प्लस 94.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 93.5 आएगा इसका। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 94.5 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 97.25 को हम 3 लिख देते हैं, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 100 प्लस 100.5 डिवाइड बाय 2 ये देगा 100.3। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका ग्राफ नहीं बना के दिखाऊंगा, लेकिन इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। देखिए ये ईयर लेना है, ये एक्चुअल वैल्यू लेनी है और एक्चुअल ग्राफ बनाना है। इसका डॉटेड ग्राफ बनेगा, डॉट ऊपर से 2 संख्या छोड़ देंगे, 2 ईयर, नीचे से 2 ईयर छोड़ देंगे, बाकी डॉटेड ग्राफ बनेगा ना। ये 2 ईयर थोड़ा नीचे ज्यादा नहीं चलेंगे, ये 2 ईयर, ठीक है। ये ट्रेंड वैल्यू है। तो होप सो स्टूडेंट्स मैं समझा पाया आपको किस तरीके से इसे बनाते हैं। कठिन नहीं था, अगर आपने स्किप किया है या फास्ट फॉरवर्ड किया ऑफ कोर्स आपको तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार तसल्ली से देख लें, इतना बड़ा भी नहीं काम सिखा रहा है। जो मैंने किया है कॉपी पे साथ साथ करते चले जाएंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप वहां जाएं, एक्सरसाइज को डाउनलोड करें और सॉल्व करके उसे जो है आंसर निकालें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर अभी एक्सरसाइज आपको अवेलेबल नहीं मिलती, जैसे आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया और कल आप एक्सरसाइज ढूंढने लग जाए तो बेफिक्र रहिएगा, 1-2 दिन वेट करिएगा, क्योंकि मुझे खुद से सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में मेंशन करूं जो एग्जाम्स में आते हैं या फिर जिनकी बेसिक से प्रैक्टिस बन सके, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 4th टाइप पढ़ने वाले हैं और वो 4th टाइप का नाम है लॉन्ग टर्म या फिर सेकुलर ट्रेंड कहते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं। उसका चौथा टाइप, जिसे जैसे यहाँ पर तीसरा टाइप है मूविंग एवरेज मेथड जो एग्जाम्स में आता है, ऐसे चौथा टाइप है लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो एग्जाम में कंपलसरी आएगा। या तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आएगा या मूविंग एवरेज, किसी साल लीस्ट स्क्वायर आता है, किसी साल मूविंग एवरेज। अगर फ्री हैंड मेथड आ जाता है सेमी एवरेज तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए, तो बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन होगा। तो ये पूरी सीरीज आप देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।